दोस्तों, हमारे भारत देश में नई कारों की जो बिक्री है वो हर महीने बढ़ती जा रही है। अभी मई महीने का आंकड़ा मैं देख रहा था तो 3 लाख से ज़्यादा नई कारें मई महीने में बिकी है। ऐसे ही किसी महीने में 3.5 लाख, कभी 4 लाख, कभी उससे ऊपर जो है हमारे देश में कारें बिक रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कारें हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर होती है और होना भी चाहिए। देखो, उसका रीज़न ये है ना, अभी हमारे देश के रोड रास्ते पहले जैसे नहीं रहे। अब हमारे देश के रोड रास्ते बदल चुके हैं। अच्छे अच्छे हाईवेज बन रहे हैं। डबल लेन रोड जो है वन साइड से बन रहे हैं, जो पहले सिंगल लेन हुआ करते थे। जो डबल लेन है वो 4 लेन हो रहे हैं। अब आपने देखा समृद्धि हाईवे का भी जो बचा कुचा हिस्सा था, इगतपुरी से लेके थाने तक, उसका भी इनॉग्रेशन आज से 2 दिन पहले हो चुका है। हमारे देश की सबसे बड़ी टनल जो 12 किलोमीटर से ज़्यादा टनल है, वो टनल आपको इगतपुरी के घाट के ऊपर मिलेंगी। उसी की वजह से जो है ये इनॉग्रेशन रुका हुआ था। अब उसका काम भी कंप्लीट हो गया। अब देखो, ये जो बड़े बड़े हाईवेज जो बन रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, वो हमारे देश के किसान लोगों को, शेतकरी लोगों को। अब उनका काम है वो इन हाईवेज से फायदा कैसे उठाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ। मुंबई से पूरी दुनिया में माल जो है वो एक्सपोर्ट होता है, मुंबई से। और आपको बता दूं कि हमारे देश से सब्जी है, तरकारी है, मीट है, मटन है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दुनिया भर के देशों में जाती है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर आ गए। ऐसे ही फल है, फ्रूट्स है, क्योंकि हमारे देश का जो ग्रेप्स है, हमारे देश के जो बनानाज है, हमारे देश के जो ऑरेंज है, बहुत सारे फल फ्रूट जो महाराष्ट्र में पैदा होते हैं। नागपुर से लेके मुंबई तक के बीच में अगर आप देखोगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे आप नागपुर से निकले, नागपुर के संतरे से लेके अमरावती है, उसके बाद अकोला है, बुल्डाना है, जालना है। अब जालने में जो है जगह जगह पे आपको अंगूर की खेती मिलेंगी। और जालने की जो मौसम्बी है वो वर्ल्ड फेमस है। बहुत सारी जगहों पे आपको मौसम्बी के बाग जालने के अंदर मिलेंगे। ऐसे ही अभी जालना ज़िले के अंदर बहुत सारे लोग नए नए फ्रूट्स भी लगा रहे हैं अपने खेतों में। जैसे ड्रैगन फ्रूट है, उसके अलावा जो है कस्टर्ड एप्पल है। अब कस्टर्ड एप्पल जो है उसको हम लोग सीताफल कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, पुणे, मुंबई जैसे शहरों में बहुत सारे जूस सेंटर ऐसे हैं जहां सबसे महंगा जो जूस मिलता है वो कस्टर्ड एप्पल, यानी सीताफल का जूस, सीताफल की डिश। पुणे शहर में खुद ऐसे बहुत सारे जूस सेंटर है जहाँ पे 250-300 रुपये में वो एक सीताफल की जो डिश होती है वो आइसक्रीम के साथ में आपको देते हैं। तो आपके पास अगर क्वालिटी वाले फ्रूट्स आपके खेतों में पैदा हो रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े हाईवे का फायदा सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को है। अब एक्चुअल हमारे किसान लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, बाज औकात पैदावार ज़्यादा होने से वो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई अब इसका रेट गिर जाएगा मार्केट में। तो देखो, ये जितने बड़े बड़े समृद्धि हाईवे है ना, आप इसके ज़रिए से पूरे स्टेट में या स्टेट के बाहर भी, अब मुंबई से बाहर अगर आप निकलते हैं तो वही समृद्धि हाईवे आपको सूरत के लिए, वडोदरा के लिए, अहमदाबाद के लिए, उसके आगे के लिए भी वो कनेक्टेड है। अब आप इस तरीके से जो है ना पूरे देश के अंदर जल्दी से जल्दी अपना माल पहुंचा सकते हो, क्योंकि समृद्धि हाईवे पे मैंने खुद सफ़र किया। 120 की स्पीड में आप वहां पे गाड़ी चला सकते हो, बिल्कुल आपको उतने की परमिशन है वहां पे। अब आप सोचो, एक आदमी जो है अगर 120 की स्पीड में भी गाड़ी चला रहा है, रात के वक्त भी अगर वो जालना या औरंगाबाद में अपने खेतों से माल निकालता है, तो सुबह सुबह 4 बजे और फजर के वक्त में जो है वो मुंबई को टच कर सकता है। फ्रेश सब्जी, फ्रेश टोमेटो, फ्रेश जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप मुंबई ले जाकर बेच सकते हो। या ऐसे ही अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक्सपोर्ट करने का भी पता होना चाहिए। अब दुनिया भर के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन देशों के अंदर हमारे देश में जो चीज़ें पैदा होने वाली है वो उन देशों के अंदर नहीं मिलती हैं। आपने उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ इस लाइन से। अभी हमारी मुंबई के अंदर एक मजलिस थी और वहाँ पे मुझे एक साथी मिले थे। उन्होंने कहा कि हम यही काम करते हैं, लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लाइसेंस वगैरह बना कर देते हैं और हम लोगों का माल भी एक्सपोर्ट कराते हैं दूसरे देशों में। अब देखो, एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको जो है ना ये रिस्क वाला मामला है, लेकिन
एक मर्तबा अगर आपकी लाइन इस लाइन से जो है जम जाती है और आप इस तरीके से कारोबार शुरू कर देते हैं ना, तो उसके बाद में फिर जो चीज़ आप इंडिया के अंदर 10 रुपये में बेच रहे हो, वही आपकी चीज़ दूसरे देश के अंदर आप 100 रुपये में बेच सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हमारे भारत देश से जो बीफ है, पूरी दुनिया के अंदर वो सेकंड नंबर पे एक्सपोर्ट होता है। पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे जो है भारत पूरी दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट करता है। भारत की बहुत सारी कंपनियां वर्ल्ड वाइड फेमस है। अभी थोड़े दिनों पहले शेयर मार्केट में भी एक बीफ कंपनी का शेयर आया था और हमने उसको भी एनालाइज किया था और आप लोगों को कहा था कि देखो इस कंपनी का फ्यूचर जो है वो एकदम ब्राइट है। उसका रीज़न ये है कि ये रोज़ाना कंज्यूम होने वाली चीज़ है। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं, उन देशों में बीफ नहीं मिलता है। अब उन देशों में बीफ उन देशों से जाता है जिन देशों के अंदर बीफ जो है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो भारत जैसे देश के अंदर जैसे बीफ हो गया, जैसे मटन हो गया, जैसे फिश हो गई, और इनके अलावा भी भारत के बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जो दुनिया के बहुत सारे देशों में नहीं मिलते हैं। भारत के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया के बहुत सारे देशों में नहीं मिलते हैं, और जहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अब जैसे मैं आपको उसकी एक मिसाल देकर बताता हूँ। जैसे हमारी जो चाय की पत्ती है, दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में चाय पीने का तरीका अलग होता है। अभी जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ऐसे ही जो है चाइना है, साउथ कोरिया वगैरह। अब चाय चाइना से आई है, लेकिन चाइना के लोग वो चाय नहीं पीते हैं जो हम लोग पीते हैं। अब वहाँ पे जो है ग्रीन टी पी जाती है, उसमें ना वो शक्कर डालते हैं, कुछ नहीं, पत्तों को पानी में उबालते हैं, वही चाय पीते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत की जो चाय की पत्ती की कंपनियां हैं, अब वही चाय के प्रोडक्ट्स बहुत सारे दुनिया के मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। मैं खुद जो है बाहर देशों में कभी रहा, कभी मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई, तो यही ब्रूक बॉन्ड का जो रेड लेबल की जो चाय की पत्ती होती है, जो इंडिया के अंदर आपको आसानी के साथ 250 से 300 रुपये में मिल जाती है, मैंने उसके एक एक हज़ार रुपये दिया हूँ। अब आप मुझे बताइए, पार्ले बिस्किट जो हमारे देश के अंदर नॉर्मली 10 रुपये में जिसका पैकेट आता है, मैंने खुद ने उस पार्ले बिस्किट के 40 और 50 रुपये बाहर देशों के अंदर दिया हूँ। वजह उसकी क्या है? सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उन देशों के अंदर ये प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, ये हमारे भारत देश के अपने प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे ही आपको जो है ना अपने खुद के कंसेप्ट को पैदा करना पड़ेगा। आप खुद पैदा करो। आप इन हाईवे से, इन रोडों से, इन रास्तों से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? देखो, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया उन लोगों के लिए जिन लोगों में कुछ करने का जोश है, जज्बा है, उनके लिए ये दुनिया बहुत आसान है। ये दुनिया मुश्किल किसके लिए है? जो लोग ऐधी है, जो सिर्फ प्लानिंग बना सकते हैं, जो लोग सिर्फ सोच सकते हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना बातें कर सकते हैं, या जो लोग दूसरों को राय दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, वैसे लोगों के लिए दुनिया बहुत मुश्किल है। मैं उसकी आपको एक मिसाल देकर बताता हूँ। मेरे ही एक रिश्तेदार, उन्होंने जो है एक जगह पे उन्होंने जॉब शुरू की है। वो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, और माशाल्लाह पढ़ाई के अंदर जो है बहुत अच्छे आदमी थे वो। उन्होंने एक जगह पे जॉब शुरू की है। मेरी उनसे मुलाकात हुई, बोले मैं अभी फुलानी जगह पे जॉब कर रहा हूँ। मैं बोला माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब उसके थोड़े दिनों के बाद में मुलाकात हुई तो मैंने देखा वो भाजी तरकारी का गाड़ा लगा के खड़े हुए हैं। अरे मैं बोला आप तो जॉब कर रहे थे। अरे नहीं, बोले लोगों को अपने जैसे सलाहियतमंद लोगों की कदर नहीं है। मैं बोला क्यों? अरे मैं खाली आधा घंटा लेट गया, उस पे से मुझे उन्होंने बातें सुना दी है। मैं बोला नहीं, बराबर है ना उनका। भाई टाइमिंग की पाबंदी करना ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने टाइमिंग की पाबंदी करना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा रहता क्या? ये क्या अमेरिका इंग्लैंड है क्या? बोले इंडिया है ये, यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा भी लेट गए तो कौन देख रहा और कौन पूछ रहा? बोले मेरे को सुना रहे थे, बोले वो बातें अपन अपने बाप की नहीं सुनते, उनकी कौन सुन रहा? काम छोड़ दिया बोले मैंने। अब भाजी तरकारी के गाड़े पे से फिर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मेरा उधर सफ़र हुआ तो मैंने देखा वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, अरे मैंने कहा आप तो भाजी पाला, तरकारी और सब्जी टमाटे का कारोबार कर रहे थे। नहीं नहीं, धंधा बराबर नहीं है। बोले वो लोग जो है ना हुज्जत करते, किचकिच करते 2 रुपये 5 रुपये के लिए, इसके लिए छोड़ दिया बोले मैंने।
मैं बोला फिर नहीं, अब रिक्शा चला रहा हूँ। बोले ये अपना अच्छा है, बोले जब दिल में आया वो टाइम पे रिक्शा लेके निकलने का, और जब दिल में आया घर पे लाके खड़े कर देने का। फिर उसके जो है 6 महीने के बाद में मेरी मुलाकात हुई, तो पता चला कि उसके बाद में वापस से जो है उन्होंने कहीं पे जॉब शुरू कर दी है। तो मैं बोला अरे यार वो रिक्शे का क्या हुआ आपके? बोले यार क्या लोगों को अपने वहाँ पे बात करने की तमीज़ नहीं है, गिरा के बात करते, ऐसा करते वैसा करते, इसके लिए बोले मैंने रिक्शे का दिया छोड़ के, अब वापस से मैं जॉब कर रहा हूँ एक तीसरी जगह पे। देखो ऐसा अगर इंसान होगा ना तो उसके साथ में हर जगह प्रॉब्लम होंगी, उसको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगी। वरना मैं आपको बता दूं, यही सारे धंधे हैं। भाजी तरकारी कांदे बटाटे बेचकर लोग करोड़पति बन गए हैं। रिक्शा चला के लोगों ने बाद में ओला उबर की 5-5 कारें खरीद ली है। ऐसे ही जॉब करते करते लोगों ने अपनी खुद की कंपनियां शुरू कर दी है। करने वाले के लिए इस दुनिया के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और नहीं करने वाले आयधी के लिए जो है हर जगह पे उज्र ही उज्र है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है उसके लिए। तो वैसा आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारे देश में बनने वाले ये सारे रोड, ये सारे रास्ते, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। भाई बाहर देशों में अगर नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप बड़े शहरों में तो अपना माल ले जाके बेच सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे पूना है, मुंबई जैसे शहर है। अब प्रॉब्लम क्या होता है शेतकरी के साथ में? अब आपने अपने खेत के अंदर टमाटे निकाले, बाज़ औक़ात क्या होता है कि टमाटों का रेट गिर जाता है, तो आपको उसको मार्केट यार्ड में भाजी मंडी में ले जाके बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना पूरा जो है टाटा 407 है या आपका छोटा हाथी है, जिसमें भी अपना माल आपने निकाले, उसको लो, पुणे मुंबई के अंदर कोई एक बड़ा रोड देख के उसके साइड में खड़े रहो, और वहाँ एक बोर्ड लगाओ लिख के, बड़ा बोर्ड, उसके ऊपर आप ऐसा लिखो, शेतातून डायरेक्ट तुमच्या दारी, मतलब खेत से सीधा तुम्हारे घर पे। और वहाँ अपना रेट लिख के लगाओ, आप 10 रुपये किलो बेचो। आप जो माल आपका मार्केट यार्ड में वहाँ पे जो दल्लाल है वो आपका 2 रुपये 5 रुपये में मांग रहा था, यहाँ आप 10 रुपये से बेचो ना। 20 रुपये किलो लगाओ लिख के, आप 20 रुपये का 2 किलो लिख के लगाओ। अगर मार्केट में ज़्यादा ही टमाटे बेचने वाले हो गए तो 50 रुपये का 3 किलो लिख के लगाओ आप। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, जो शहर के लोग हैं ना, अगर आप उनको ऐसा फ्रेश और डायरेक्ट खेती में से माल बेच रहे हैं, ये खाली टमाटर की मिसाल नहीं है, ऐसे ही फल फ्रूट की मिसाल है। खेत में से मौसम भी निकल गई, उसका रेट गिर गया, आप आओ शहर में, लगाओ अपनी गाड़ी साइड में, बड़ा बोर्ड लगाओ वहाँ पे लिख के, और बेचो आप उसको, इसमें बेचो कम प्राइस के अंदर। और आप जो है लोगों को, आपको कुर्बानी देना पड़ेगी एक दिन की। आप खाली वहाँ पे, आपके पास माप तराजू है, आप माल बेच रहे हो, चंद घंटों के अंदर आपकी गाड़ी साफ। ऐसे ही दूसरे कोई फ्रूट है, जैसे सीताफल है, अच्छे क्वालिटी का अगर आपके पास में सीताफल है और आप इस तरीके से उसका भाव गिरा के उसको रोड के साइड में खड़े रह के बेच रहे हो, आराम से आप अपना माल पूरी तरह से बेच सकते हो। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। कॉरपोरेशन के लोग आ गए, उनको 200-500 रुपये दे देने का, वो खामोश बैठ जाते हैं। अगर आपने कैंटोनमेंट एरिया के अंदर अपनी इस तरह की गाड़ी लगाए, वहाँ कोई अगर आ गया, उसको भी आपने 200-500 रुपये दे दिए, कोई मसला नहीं है आपका, क्योंकि वो कॉरपोरेशन वाले या वो लोग अक्सर जो है इस तरह से रोड के ऊपर गाड़ी लगाने वालों के पास पावती देते हैं, तो उसकी पावती भी आप ले सकते हो। ये जुर्माने की पावती होती है, लेकिन आप अपना धंधा इस तरीके से कर सकते हो। तो देखो ये बनने वाले हाईवे से फायदा उठाना आपका काम है। टेक केयर, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ।